हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास के दोस्तों स्रोत आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां से दोस्तों आपके पेपर में 8 नंबर का प्रश्न आएगा, क्योंकि 2 स्रोत आधारित क्वेश्चन आते हैं। सो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्रोत आधारित क्वेश्चन जो आपके पेपर में हो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 9 जो है, चैप्टर 9 से दोस्तों एक स्रोत आधारित क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ से आपको पक्का ही करना है। तस्वीर की प्रशंसा में ये स्रोत लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था, तो ये आपको ये पूरा स्रोत पढ़ना है। इसके बाद जो स्रोत यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अबुल फजल ने चित्रकारी का वर्णन किस रूप में किया है और उसके अनुसार तस्वीर क्या होती है। तो दोस्तों अबुल फजल ने चित्रकारी को जादुई कला कहा है। उसके अनुसार किसी भी चीज़ का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो किसी भी एक चीज़ का उसके जैसा रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। और अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की थी। वे इस अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई है। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते तथा कलाकारों के मानसिक वेतन में वृद्धि करते। ठीक है, अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बिहाजात जैसे चित्रकारों की अति उत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समक्ष ही रखा जा सकता है। तो ये इस तरह से तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल ने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि महामहिम ने यानी अकबर ने चित्रकला को क्यों और कैसे प्रोत्साहित किया। तो अकबर या महामहिम ने चित्रकला को इसलिए प्रोत्साहित क्योंकि वह इसे अध्ययन तथा मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते थे। उनके अधीन चित्रकारों की बड़ी संख्या इस काम में लगाई गई थी। हर सप्ताह शाही कार्यशैली के निरीक्षक और लिपिक प्रत्येक कलाकार का काम बादशाह के सामने प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर सामने प्रस्तुत करते थे यहाँ से। ठीक है, वे इसे तो अध्ययन मनोरंजन का दोनों का ही साधन मानते हुए कला को हर संभव प्रोत्साहन देने के प्रयास करते थे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदू चित्रकारों के चित्रों की दो विशेषता बताइए। तो हिंदू चित्रकारों की जो चित्रों की दो विशेषता क्या है दोस्तों। ठीक है, उनके चित्र वस्तु के हमारी प्रकृति से कहीं परे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू चित्रकारों चित्रों के ब्यौरे की सूक्ष्मता, प्रपूर्णता और प्रस्तुतिकरण में निर्भीकता दिखाई देती थी। उनके चित्रों में निर्जीव चीज भी प्राणवान दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये आपका है तस्वीर की प्रशंसा में स्रोत आधारित क्वेश्चन। अगला है स्रोत आधारित दोस्त, वो है दरबार अकबरी। जी हाँ, दरबार अकबरी। तो दरबार अकबरी स्रोत आधारित क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा स्रोत आपको पढ़ लेना है। ठीक, अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है, जब भी महामहिम यानी अकबर दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती है। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कनिष्ठ कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वान तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये व पहलवान अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अकबर के दरबार में होने वाली मुख्य गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि शासक को किए गए अभिवादन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। सम्राट अपने दिन की शुरुआत कैसे कर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका सारा उत्तर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेकर चलना है। ठीक, ये दूसरा है दरबार अकबरी का जो स्रोत आधारित जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था इस चैप्टर से। इस चैप्टर से दोस्तों एक स्रोत आधारित क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, जिसको आपको ध्यान में रख कर चलना है। ठीक है, कि नेक्स्ट है दरबार में अभिजात। तीसरा, अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो
मानसिलट उल्लेख करता है। सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है, जैसा कि वे उनके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। फादर एंटोनियो मोसेंट कौन था? तो क्या था वो दोस्तों? तो वो एक जेसुइट पादरी था जो अकबर के दरबार में ठहरा हुआ था। अगला है उसके अनुसार बादशाह अभिजातों पर किस प्रकार नियंत्रण होता था? तो बादशाह अभिजातों को दरबार में बुलाता था और उन्हें निरंकुश आदेश देता था, जैसे कि वे उसके दास हों। इन आदेशों का पालन करना अभिजातों के पद और स्थिति से मेल नहीं खाता था। इसी प्रकार से मुगल अभिजात वर्ग की कोई 3 विशेषताएं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुगल अभिजात वर्ग 3 विशेषताएं के बारे में बताया गया है। तो ये तीसरा जो है दोस्तों आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन है। चौथा यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा स्रोत आधारित क्वेश्चन है बादशाह तक सुलभ पहुँच। तो ये भी जेसुइट मंत्रिमंडल है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आया है वह दोस्तों जो है स्रोत। तो जेसुइट कौन थे? भारत में उन्होंने अपना प्रसार किस प्रकार किया? जेसुइट मुगल दरबार में यूरोप से आए धर्म प्रचारक थे। ठीक है, तो ये आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे पूरा उत्तर भी है, पूरा यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे उत्तर भी दे रखा है और क्वेश्चन भी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर 9 से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपसे। तो चैप्टर 9 के जितने भी स्रोत आधारित क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं ना। चलिए दूसरा बताते हैं आपको मैं। एक से थोड़ी टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है PDF थोड़ा सा रुक रही दोस्तों, आप देखते हैं। चलिए आप देख सकते हैं दिनाजपुर के जोधदार और जो है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक देखिए, चैप्टर नंबर जो आपका 10 है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको जितने भी मैंने दिखाए दोस्तों सारा आपको करना है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। ठीक, 9 चैप्टर से तो एक जो है स्रोत आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो पूछा गया बार बार। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको इधर देख सकते हैं, 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत। ठीक है, ये 5वीं रिपोर्ट से तो क्वेश्चन आएगा, या तो स्रोत आधारित क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन ये है स्रोत आधारित यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वीं रिपोर्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। संथालों के बारे में बुकानन के विचार क्या थे? ठीक है, तो यहाँ से ये तीसरा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों कौन थे? वनों की कटाई और स्थायी कृषि के बारे में। ठीक है, यहाँ बुकानन ने कहाँ के भू दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ बुकानन ने निचली राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक गांव के भू दृश्य का वर्णन किया है। तो बुकानन से जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आपको करना ही करना मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, सारे चीज़ आपको करके जाने, कोई भी छोड़ना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट स्रोत आधारित क्वेश्चन है जो मैंने दोस्तों पूरा कह सकते हैं कि पिछले 10 साल के पेपर देखने के बाद उसको देखेंगे उस दिन सूपा में। ठीक है, उस दिन सूपा में ये आप देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा। ठीक है, समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट रायत और साहूकार, यहाँ से जो है आपको पूरा कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, तो ये है स्रोत आधारित क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। यहाँ से दोस्तों 4 नंबर तो पक्के हैं, तो गारंटी से यहाँ से आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसके बाद एक पार्ट और हम स्रोत आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों, तो टोटल तो 8 नंबर, उन्हीं में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।